बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी हम अपना चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं एंजाइम्स वाला। जो लास्ट लेक्चर है हम वो देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स में हमने डिफरेंट फंक्शंस पढ़े थे कि एंजाइम्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। दे परफॉर्म फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। डिक्रीज़ करते हैं जी एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करते हैं। कैसे डिक्रीज़ करते हैं जी? एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्टेंट्स को चाहिए होती है प्रोडक्ट्स में तब्दील होने के लिए। ठीक है, पहले वो अचीव करेंगे, जब तक एक्टिवेट जब तक नहीं होंगे तब तक रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो एंजाइम्स क्या करते हैं कि वो रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, जल्दी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, प्रोडक्ट्स में जल्दी तब्दील हो जाते हैं। तो डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट है जी डाइजेशन। एंजाइम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको एंजाइम्स कन्वर्ट करके स्मॉल में कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, अमाइलेज है, एट्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स ही आपको नज़र आ रहे हैं, इनको इन पे अमाइलेज और माल्टेज, लैक्टेज, इन सब ने एक्ट किया और उनको शुगर्स में तब्दील कर दिया। फिर इसी तरह प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स पे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टाइडेज एक्ट कर रहे हैं, उसको बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट में अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया। देन आ जाते हैं फैट्स। फैट्स पे कौन एक्ट करे? लाइपेज। लाइपेज फैटी एसिड्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ़ायदा हो गया जी आपका एंजाइम का, इसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट आ जाता है चीज़ मेकिंग। हमने पढ़ा था एंजाइम्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चीज़। रेनेट होता है एंजाइम, वो इसमें बनाने में इस्तेमाल होता है चीज़ मेकिंग। आपकी चीज़ पिज़्ज़ाज में और ये जो जंक फूड है इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फिर हमने पढ़ा स्वीटनर। स्वीटनर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है जी। सुक्रोज़ को ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में आप कन्वर्ट करते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम होगा तो वो इन दोनों में तब्दील कर देगा, तोड़ के दो में कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज 72% और फ्रुक्टोज 132% स्वीटर होती है सुक्रोज से। ठीक है, तो एज अ स्वीटनर इसने काम किया। इन्वर्टेज एंजाइम इनको कन्वर्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट है डिटर्जेंट। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम्स आर हीट स्टेबलाइजर्स। हीट स्टेबलाइजर होते हैं, हीट को बर्दाश्त कर लेते हैं और डिटर्जेंट में इस्तेमाल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को और जो प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीएजेस, ये एज अ डिटर्जेंट इस्तेमाल होंगे कपड़े धोने के लिए। एंजाइम्स क्या करेंगे, जो स्टेन होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, इनके साथ चिपक जाएंगे और उनको खींच के बाहर निकाल देंगे प्रोसेस करके। ठीक है, तो सफाई के काम को ज़्यादा बढ़ा देंगे एज ए डिटर्जेंट, लाइक दिस। नेक्स्ट है जी एज ड्रग। सम एंजाइम्स आर यूज्ड एज अ ड्रग इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं, जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम है, जो आपका हाजमे का निज़ाम है, उसमें अगर आपकी कोई डिस्टर्बेंस हो गई है तो एंजाइम आपको एज अ दवाई खिला दिया जाता है ताकि आपकी वो प्रोसेसिंग जो रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाए और आपकी डाइजेशन तेज़ हो जाए। बिल्कुल स्मॉल पार्ट्स में उसको कन्वर्ट कर देंगे ना एंजाइम्स, जो खाना हजम नहीं होना, जिस तरह वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, अब कैंसर सेल्स जो होते हैं उनको एक आस्परजिनीन प्रोटीन चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब उसको रोकने के लिए एक एंजाइम होता है अल एस्परजिनियस, वो इस्तेमाल होता है। वो क्या करेगा, वो एस्परजिनीन को बनने नहीं देगा, इस तरह से कैंसर सेल्स भी ग्रो नहीं करेंगे। तो दैट इज़ हाउ सम एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल एल एस्परजिनेस।
फिर बहुत सारी डिजीज़ के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है, लाइक रिकेट्स है, रिकेट्स होती है, सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं हड्डियाँ, बच्चों में होती है ज़्यादा, बूढ़ों में भी हो जाती होगी। जॉन्डिस यरकान को कहते हैं, भूख का मर जाना इसमें होता है, और आपको वॉमिटिंग डायरिया भी आ सकती है, या तो डायरिया की कंडीशन भी हो सकती है, पीलाहट आँखों में पूरे जिस्म पे आ जाती है, बुखार भी हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, मतलब भूख का ना लगना। हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो उनके लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेसिस यूज़ होंगे, लीवर प्रॉब्लम्स हैं तो काइनेसिस यूज़ होंगे। तो इस तरह से एंजाइम इन बीमारियों में भी इस्तेमाल होते हैं इनको क्योर करने के लिए। फिर हमने पढ़ा ब्लड क्लॉटिंग में इस्तेमाल होते हैं। प्रोटीन होता है थ्रोम्बिन। कौन सा प्रोटीन होता है जी? थ्रोम्बिन होता है। उसके साथ मिलके ये ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं। कहीं पे भी ज़ख़म हो गया, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे, खून बह रहा है, ये जाएंगे प्रोटीन। और थ्रोम्बिन इज़ अ सीरीन प्रोटीज, एक तरह का ये एंजाइम ही होता है इन ह्यूमंस, जो इसको F2 जीन होता है इनकोड करता है। प्रोथ्रोम्बिन इज प्रोटियोलिटिकली क्लीव टू फॉर्म थ्रोम्बिन इन क्लॉटिंग प्रोसेस। प्रोथ्रोम्बिन होगा वो टूटेगा और वो क्या बनेगा? वो थ्रोम्बिन बनेगा और क्लॉटिंग प्रोसेस में काम आएगा, ठीक है। ये कैटेलाइज बेसिकली क्या करता है? फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में, और जो प्रोकोगुलेंट्स है ना, जो कोगुलेशन में काम आएंगे, ब्लड कोगुलेट करेंगे, उनको एक्टिवेट कर देता है। इस तरह से आपकी ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है। जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होंगे ना, वो बेसिकली थ्रोम्बिन बनाएंगे, जो एंजाइम है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा या फिब्रिन में, जो लीड करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ फिब्रिन क्लॉट लाइक दिस, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज अल्कोहलिक बेवरेजेस, जो आपकी शराब वगैरह होती हैं, आपकी नहीं, मतलब इससे मुझे आदत है इस तरह से बात करने की, जनरली आप करने की, कि मतलब पढ़ाते हुए, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको कह रही हूँ, मैं जनरली बात कर रही हूँ। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस में इस्तेमाल होते हैं एंजाइम, शराब वगैरह के लिए स्पीड अप कर देते होंगे रिएक्शंस को, दैट्स फाइन। फिर आ जाते हैं मीट टेंडराइजिंग। ट्रिप्सिन, पेप्सिन और पपाइन जो है वो एज अ मीट टेंडराइजर यूज होते हैं टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। टेंडराइजिंग मीट क्या होता है? टेंडराइजिंग मीट ना प्रोसेस होता है, या मार मार के या फिर स्लो कुकिंग करके मीट को ईजियर बनाना, चबा के आप इसको अच्छे से खा सको, इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको तोड़ सके एंजाइम्स के थ्रू, इसको ख़त्म करके फिर आप मीट को पकाओ तो आपको आसानी से चबाया जा सके, दैट इज़ मीट टेंडराइजिंग। जैसे अक्सर आप अदरक लहसुन से भी करते हो, नमक लगा के पहले रख देते हो, उसकी जो एक अजीब ख़ास किस्म की खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाए, ताकि आप आराम से खा सको और वो नरम भी पड़ जाए, ठीक है। तो उसमें भी इस्तेमाल होता है लाइक दिस। फिर नेक्स्ट पढ़े जी फाइटो एंजाइम्स। हमने फाइटो एंजाइम्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स और कॉल्ड फाइटो एंजाइम्स। उनमें एग्जाम्पल क्या आती है? ब्रोमेलिन आता है और पपाइन आता है। ब्रोमेलिन कंपोज्ड, इसकी कंपोजिशन देखते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम है। अनानेस बोलते हैं इसको, अनानेस सोर्स इसका है फ्रॉम जूस एंड स्टेम ऑफ पाइनएप्पल प्लांट अनानास कोमोसिस। फैमिली ब्रोमेलिएसी है। ऑब्टेन कहाँ से हो रहा है जी? जूस और स्टेम ऑफ पाइनएप्पल से, अबाउट अनानास कोमोसिस और फैमिली ब्रोमेलिएसी, राइट। इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम।
ऑब्टेन कहाँ से हो रहा है? जूस एंड स्टेम ऑफ पाइनएप्पल अबाउट एनानास कोमोसिस। फैमिली ब्रोमिलिएसी है। प्रिपरेशन इसकी कैसे की जाती है जी? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंसियन। इंसियन हमने पढ़ा था, मार्जिन पे कट करके इसको इंसाइज किया जाता है। बोथ राइप एंड अनराइप फ्रूट कैन बी यूज्ड। राइप हो अनराइप फ्रूट हो उसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन स्टेम ऑफ अ प्लांट। ये जो पौधे का तना होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है। कलर येलोविश वाइट होना चाहिए टू टैन पाउडर। मॉलिक्यूलर वेट इसका अप्रॉक्सीमेटली 33,000। ये इसकी होगी जनरल बातें। यूज़ अब इसका क्या है? इन्फ्लेमेशन हो गई है, एडिमा हो गया, उसको रिड्यूस करेगा, टिश्यू रिपेयर करेगा और प्रोटीन्स की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। मीट को टेंडराइज करेगा, लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा। एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टीज हैं इसकी जी। एंटीहिस्टामिन हम पढ़ चुके हैं। हेल्प्स टू सपोर्ट नॉर्मल लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की नॉर्मल फंक्शन है उसको सपोर्ट करेगा। ये हो गया जी ब्रोमिलिन। नेक्स्ट है पपाइन। पपाइन आपका वेजिटेबल पेप्सिन को भी कहते हैं, केरॉइड होता है, और पेपेज इसका दूसरा नाम है जो प्रिस्क्राइब किया जाता है। सोर्स है जी लीव्स, रूट्स एंड लेटेक्स ऑफ फ्रूट ऑफ कैरिका पपाया। फैमिली कैरिकेसी। अकरेंस अमेरिका, श्रीलंका, तंजानिया, हवाई एंड फ्लोरिडा, यहाँ ये पाया जाता है। फैमिली इसकी क्या है जी? कैरिकेसी। और कैरिका पपाया इसका प्लांट है, बायोलॉजिकल सोर्स है कि ऑब्टेन कहाँ से करते हैं इसको? पत्तों से, जड़ों से और इसकी लेटेक्स से। फ्रूट होता है कैरिका पपाया, वहाँ से हासिल होता है। ये एमसीक्यू में पूछ सकती हूँ जब भी टेस्ट होगा, तो अपना अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पाया जाता है। प्रिपरेशन। लॉन्गिट्यूडनल इनसियन इज मेड ऑन अनराइप फ्रूट on 4 sides while the fruit is on the tree. लॉन्गिट्यूडनल इंसियन की जाती है अनराइप फ्रूट पे चारों तरफ, ठीक है, और while the fruit is on tree, जबकि जो फ्रूट होता है वो ट्री पे मौजूद होता है। चारों तरफ से इसको काटा जाता है। लेटेक्स जो है वो बाहर निकलेगा, लेकिन वो कोगुलेट करना शुरू हो जाएगा। कोगुलेटेड लम्स हैं उनको खुश किया जाएगा, फिर उनको प्योरीफाई किया जाएगा, पपाइन लिया जाएगा इस तरह से, ठीक है। इंसियंस आप करते रहोगे, कलेक्शन होती रहेगी, लेटेक्स निकलता रहेगा, ड्राई होता रहेगा, कोगुलेशन होती रहेगी, पपाइन निकालते रहोगे, प्योरीफाई करते रहोगे। कब तक? जब तक हफ्ते में वक्फे वक्फे से, जब तक फ्रूट आपका लेटेक्स नहीं देता रहता। जब ख़त्म होगा फिर आप पपाइन लेना बंद कर दोगे। कलर इसका एमॉर्फस होता है, लाइट वाइटिश कलर पाउडर। Molecular weight, pure crystalline having molecular weight 2100. Solubility easily soluble in water, बड़ी जल्दी से soluble हो जाता है, लेकिन insoluble किस में होता है? अल्कोहल में, ईथर में एंड एसीटोन में, ठीक है। It is easily soluble in water but insoluble in alcohol, ether and acetone. प्रॉपर्टीज क्या हैं जी?
क्लॉटिंग एंजाइम्स, पेप्टाइड्स, माइलोलाइटिक एंजाइम्स, फैट एंजाइम्स, ये सारे इसमें पाए जाते हैं, लेकिन फैट एंजाइम्स बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यूजेस इसके क्या हैं? एज प्रोटियोलिटिक एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, डाइजेस्टिव फॉर प्रोटीन, और टेंडराइजिंग मीट के लिए मीट पैकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है ये, टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ एपिसियोटमी। अब मुझे इसको ना आप लोगों को समझाते हुए समझ नहीं आती, मैं इसको कैसे तोड़ूं। एपिसियोटमी होता है ये, और सर्जिकल इंसिजन होती है वल्वा की, ऑफ ऑब्स्टेट्रिक पर्पस। फीमेल में कोई सर्जिकल इंसिजन होती है उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट की, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं सर्जरी के बाद, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है एपिसियोटमी। ठीक है, ये था जी आपका लेक्चर जो रिवाइज कर लिया हमने। आप लोगों के जी टेस्ट चेक हो गए न्यू बैच वालों के, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, मुझे कुछ एक बात करनी थी। बच्चों ने टेस्ट तो दिए अच्छे भी थे, लेकिन ये है कि आप लोगों ने कहीं चीटिंग तो नहीं की है सबने बैठ के? हैं MCQs जिसके देख लो जी 10 नंबर है अक्सरियत के, और सेम है। मुझे लगता है कहीं ग्रुप्स वगैरह बनाए हुए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, और सलाह मशवरे से किए हैं जी, इस तरह ये ऑप्शन इसका, ये टिक कर दो, B टिक कर दो, C टिक कर दो, क्योंकि जिनके गलत है ना अक्सरियत के सेम गलत है, वो 10 नंबर है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मतलब आप लोगों के पास नोट्स हैं, सारा कुछ है, फिर भी आपने मोबाइलों में भी चीटिंग की है एक दूसरे साथ बैठ के। इतना प्यार, इतना भरोसा है एक दूसरे पे, मतलब हैरान हूँ मैं। आप चीटिंग ही करनी है, अपने नोट से करके ठीक कर लो भाई। है बहुत में सबकी तकरीबन 10 नंबर है, 10 नंबर है, मतलब MCQs में, और गलतियाँ भी सेम है। हर पेपर जो मैं उठा रही हूँ ना 70% उठा रही हूँ, उसमें सब में सेम है। लाइक गलत है तो सेम ही ऑप्शन गलत है, और 10 नंबर आ रहे हैं। कुछ बच्चों का बड़ा अच्छा टेस्ट था, कुछ बच्चों ने तो मैं क्या कहूँ, बस ये आप लोगों ने गलती की हुई है जी पेपर में। आप लोगों को मैंने कहा है क्रूड ड्रग्स बताएं, और उनकी आपने क्या बतानी है, क्लासिफिकेशन बतानी है। अक्सर बच्चों ने उसमें अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को भी बताया हुआ है। मतलब चीटिंग करनी है आपने बेटा, चीटिंग के लिए भी अक्ल चाहिए होती है। कैसे? आपने देख के तो कर लिया कि पेपर में वहाँ पे नोट्स में कैसे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपसे पूछा ही नहीं है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज़ नॉट द क्लासिफिकेशन। तो टाइप्स आ जाएंगी ना कि ऑर्गेनाइज क्या होती है और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होती है। मैंने तो आपसे क्लासिफिकेशन पूछी है, और इन दोनों का आपसे अलग से डिफरेंस पूछा है। आपको चाहिए था कि आप डिफरेंस किस में बताते, डिफरेंस अलग क्वेश्चन में बताते, पहले डिफाइन करते दोनों को, और फिर उसकी एग्जांपल्स देते जो बॉक्स बना हुआ है। 2 भी देते बहुत थी, ठीक है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन तो देते। अक्सर बच्चों ने ऐसा कर दिया है, और कुछ ने अगर डिफरेंस दिया भी है तो उसको जी एक पेज पे ऑर्गेनाइज ड्रग लिख दिए, दूसरे पे अनऑर्गेनाइज ड्रग्स लिख दिए। बेटा जब भी डिफरेंस आपसे पूछा जाए, मेक श्योर आपने एक दरमियान में लाइन खींचनी है सीधी एक सफ़े पे। एक साइड पे उसके आपने जो पूछा गया लाइक ऑर्गेनाइज ड्रग, दूसरी साइड पे आपने अनऑर्गेनाइज ड्रग्स लिखना है। एक ही पेज पे होना चाहिए, और लाइन लगा के बीच में आपने डिफरेंस तो ऐसे पता लगेगा ना। मुझे क्या पता डिफरेंस, आपने ऊपर एक लिख दिया, नीचे आगे जाके लिख दिया, मैंने नंबर काटे इस चीज़ के, ताकि आइंदा आपको ख्याल रहे जब भी डिफरेंस लिखना है आपने दरमियान में लाइन खींचनी है, ठीक है। और प्लीज़ मेक श्योर अपना नीट किया करे पेपर। एक बच्चे की राइटिंग बड़ी अच्छी लगी मुझे, मतलब और भी बहुत सारे बच्चों की अच्छी थी राइटिंग, बट इस बच्चे की बहुत प्यारी राइटिंग थी, बट उसने पेपर करने की जहमत ही नहीं की। पूरा कर लेता तो बड़ा अच्छा होता। MCQs भी पूरे हैं, मुझे नहीं पता, उसका ईमान है मतलब नीट पेपर आप इसको कह सकते हैं। अरसलान एजाज हैं जी, इसने पेपर पूरा नहीं किया, फिर भी स्टिल इसने 26 मार्क्स लिए हैं 30 में से। मार्क्स मैं बता देती हूँ। खिज़र हयात के जी 19 मार्क्स हैं, 30 टोटल मार्क्स हैं आपके। हारून सलीम के 21, सैफ अली के 24, ज़िशान हैदर के 14.5, मोहम्मद जाहिद के 21, मोहम्मद सुहेल के 15.5, काशिफ अल्लायार के 18, आकिब के 18, वकार यूनिस 18, मोहम्मद अमजद 18, शाहिद 14, अबू हुरैरा 24,
उबैद अहमद 18, वसीम अब्बास 20, अब्बास अरशद 19, अजहर सिद्दीक 20, मुबशर मुस्तफ़ा 18, मोहम्मद इब्राहिम आपकी 20 हैं जी, मोहम्मद अख्तर की हैं 20.5, हुमायूं वाजिद 21, शहजाद अली 19, वक्कास रहमान 18, मुजम्मिल अब्बास 16, हसन रज़ा 13.5, मोहम्मद शाहिद 18, नायला मुनीर 19, मोहम्मद वकास 16, मोहम्मद उस्मान 80, हसीब अहमद 25, फैसल महमूद 20, समी सईद 20, मोहम्मद उमैर 21, मोहम्मद उमैर सन ऑफ मोहम्मद यासीन, एहसन नदीम 20, एहसान है ये एहसन है जो भी है, अदनान अली 18, अल्लाह रखा 18, मोहम्मद जमशेद 21, एहतशाम हैदर 17.5। ये आप लोगों के जो टेस्ट हैं चेक हो गए हैं, आप लोगों को मिल भी जाएंगे। काइंडली अच्छे से पढ़ के दिया करें टेस्ट, ऐसे ही ना दे दिया करें और चीटिंग ना किया करें, बड़ी मेहरबानी। मुझे सब पता लग रहा होता है किसने चीटिंग की है और किसने खुद से लिखा है। जिसने छापे मारे होते हैं ना एग्जाम आर के भी, और भी बहुत सारी चालाकियाँ की होती है जी। मैम को क्या पता लगेगा, यहाँ से स्किप कर दो, इतना लिख लो, नंबर भी आ जाएंगे, काम भी हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना, आपका अपना नुकसान है, पढ़ा करें, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।